साथी राकेश ठालोड़, साथी विनोद दुआ, साथी कुलदीप बेनीवाल और तमाम जनप्रतिनिधिगण और गांव से मौजूद आदमी जो मंच पर बैठे और मेरे सामने हजारों हजार की संख्या में उपस्थित किसान, नौजवान, माताएं और बहनें, आप सबका मैं खैर मकदम इनकलाब क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले 5 घंटे से आप इस कार्यक्रम में बैठे। सब साथियों ने काम गिनाए, सब साथियों ने भविष्य के प्रोग्राम बताए। चूंकि हम राजनीतिक दल हैं, इसलिए हमारा किसान सभा का भी कार्यक्रम गांव गांव में चल रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि गांव गांव में किसान सभा के मेंबर बनाइए, घर घर जाइए और किसान को कहिए कि हमारा किसान का संगठन मजबूत हो। आप घर घर जाइए और कहिए कि भादरा में किसान भवन मजबूत हो। हमने राजनीति को कुछ बदला। लोग जब एमएलए एमपी बनते हैं, अपने घर के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं किसान के लिए जो लड़ाई हमने शुरू करी, हम रहे न रहे, किसान की आवाज बुलंद करने के लिए किसान भवन रहे, जहाँ लोग इकट्ठा होंगे। कभी किसी न किसी रूप में लोग संगठन के रूप में इकट्ठा रहेंगे। जब फसल बीमा की बात आएगी, जब पानी की बात आएगी, जब सोसाइटी की बात आएगी, जब कोई भी किसान पर जुल्म सरकारें करेंगी, तो लोग खड़े होंगे और इनकलाब की आवाज लगाएंगे। उस भवन का नाम होगा कॉमरेड शोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन। हमने राजनीति को कुछ बदलने का काम करा। ये 4 साल 2 महीने के बाद आज ये जनसलाब, ये प्यार, आपका यू साथ खड़े रहना हमें ताकत देता है कि आने वाली विधानसभा में मजबूती के साथ इस विधानसभा क्षेत्र के हर काम को राजस्थान की सरकार से मनवाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, डुंगराना में पीएचसी खुलवाऊंगा अगले बजट में। डुंगराना में पीएचसी, डुंगराना के लोगों को जब मैंने उप तहसील दी थी, उनको पता नहीं था क्या उप तहसील आने वाली। पर मुझे जब मैं विधानसभा में तीसरी बार चुनाव जीत करके, तीसरे चुनाव में जब चुनाव जीत करके गया, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। मैंने गांव को छोटा और बड़ा नहीं समझा, मैंने गांव को राम समझा। मैं कहता हूं उन राम वालों से, तुम गांव को छोटा बता देते थे, मैंने छोटा मुंदड़िया को भी सड़क से जोड़ा, मैंने ढाणी तेलियान को सड़क से जोड़ा, मैंने चौबारा को सड़क से जोड़ा, मैंने मैरिया गांव को हरियाणा के बॉर्डर से जोड़ा। मैंने 1-1, 1.5, 2-2, 5-5 किलोमीटर के गांव वालों को सड़क से जोड़ने की कोशिश करी। मैंने इन 14 बिरानी गांव में जहां पैदल यात्रा करे, हमने मुंदड़िया में जलसे करे, हम बार-बार लड़े। हमने राजस्थान की सरकार से न सिर्फ घोषणा करवाई, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैंने कभी कोई सपना बंद आंख से नहीं देखा। मैंने सपने खुली आंख से देखे हैं और मुझ में मेरे सपने पूरे करने की कुव्वत है, क्योंकि भादरा की जनता मेरे साथ है। इस इलाके में फुहारे चलेंगे, यू फुहारे। मैं कहना चाहता हूं, जो खाड़े आपके 2005, 6, 7, 8 में बने और टूट गए, बिखर गए, एक एक खाड़ा दोबारा बनेगा, नए खाड़े बनाऊंगा। गांव गांव जाकर के कह देना कि विधायक जी हमारी हां भर के गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री को 2 दिन पहले मैंने कहा, भादरा की चारों तरफ रिंग रोड होगी, चेयरमैन साहब आप कह देना, जो आपके कॉलेज बन रहे हैं, जो आपके आईटीआई कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और भादरा के गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी सब्जेक्ट शुरू हुआ है, अगर आपकी ताकत हमारे साथ रही, ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नजदीक एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है, या किसानों की जिनसें पैदा करने की, फसलें पैदा करने की, नस्लों की या उपज होगी, और यहाँ उनके लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित होंगे। ये हमारी सोच है। मैं कहना चाहता हूं भादरा के एक एक साथी से कि आपके बच्चों के लिए भादरा की पंचायत समिति से हर गांव में 2 लाख रुपए जिम सेंटर के दिए कि आपके बच्चे नशे से दूर रहे, खेल मैदान में जाएं। मैं डुंगराना के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपका खेल मैदान भी इसी बजट में दुरुस्त कर देंगे, चाहे उसके लिए कितने लाख रुपए खर्च करने पड़े। मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आप किसी के बहकाव में मत आइए और इस बात के बहकाव में मत आइए कि साहब राज बदल जाएगा। अरे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिस गरीब के पास 1 रुपया नहीं, अगर घर में बीमारी आ जाए, इलाज के लिए दर की ठोकर नहीं खानी, जब राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराए, उस गरीब का इलाज होता। मैं कहना चाहता हूं लोगों से जो हमें नकारा और निकम्मा कहना चाहते हैं, तुम्हारे राज्य में कुर्की निकलती थी, किसान तंगहाली में परेशान होता था, पटवारी उसकी छाती पर चढ़ जाता था, उसके घर कुर्की के बांध जाते थे। मैंने 4 साल 2 महीने में कोई कुर्की इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान की होने नहीं दी। 1266 करोड़ रुपए बीमा क्लेम किसान के खाते में डलवाने का काम करा है। आज मैं जब डुंगराना के
गली गली में घूम रहा था उस बड़े सारे हाथी पर बैठ करके, तो मुझे एहसास हुआ कि 2-2, 3-3 मंजिले मकान लोगों ने बनाए हैं। ये फसल बीमा की करामात है। लाखों लाख रुपए किसान की फसल की क्षतिपूर्ति के पैसे मिले हैं। ये इसलिए कि आपने मेरा साथ दिया है। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई आपकी ताकत हम हैं, हमारी ताकत तुम हो। मुझे तो लोग ये कहते थे एमएलए बनने के बाद कि एमएलए साहब कुछ कर लो, अगला चुनाव लड़ना। मुझे तो पिछले 3 चुनाव जनता ने लड़ाए, अगले चुनाव जब तक जीऊंगा जनता लड़ाएगी। मेरे को जो चांदी के मुकुट अमिलाल जी ने दिए हैं और ये कड़ा दिया है, ये फिर किसान भवन के नाम है। आज तक जितनी चांदी मेरे को दी मैंने सारी किसान भवन को दी है। एक फुट्टी कोड़ी फुट्टी चांदी मेरे कोई काम की नहीं। मेरी तो सोना और चांदी मेरी टूम तो थे हो। जगह इतना इतना थोड़ा सोनू है वो बड़ा पीढ़ी सोने को की करो, मैं तो थी ठीक हो। रात में 11:30 बजे फोन आयो कि तड़का बेटा ढूंढने ना आओगे। मैं तो आऊंगा, हाथी पर मन नहीं लड़ाई। ए टूम है मेरी, ए नेवरिया है मेरा। मैं चढ़ी चढ़ा दी। आज गया क्यों कौन रात चढ़ाऊंगा। अब नाम तो बता दी तो थे भाई, फोटो उतारो मैं जलेबी को फाड़ दे। मैं क्या मैं चढ़ गया तो चढ़ेगा समझ बोला। हाँ तो ठीक है, तेरे में मेरे और मेरे में तेरे और घी खिचड़ी एक हो रहा। मैं तो सारा कहना चाहूं भाई, बड़ा सीधा साधा लोग आ किसान के घर पैदा होया, ये माना मेले बना दिया। मैं तो कोई गंगा शिंगा पोता को नहीं, मारी तो कोई औकात को नहीं। मारे घरे तो साची फौजी गणाई हमारे परिवार में, मास्टर गणाइया, कृषि पर्यवेक्षक मारे तो कोई बाढ़ पंची को नहीं बनेड़ो। नेम लागे मई खड़े हो 2005 में मई जीत्यो। फिर तो जरूर कोई जनप्रतिनिधि रिश्तेदार बेली बन गया, बेउपली मार लो तो ऊँट को पूछ ही मरुड़ेड़ो। पर मैं पढ़िया तो मना बात को मेरो पढ़ियो। गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए, गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए। जवाब अगर है नहीं तो इनकलाब चाहिए। ये इनकलाब की लड़ाई हमने आगे बढ़ाई।